here it is the Aam Aadmi Party Sarkar running the Delhi Sarkar, the Aam Aadmi Party which runs the MCD as well. And right now we saw the pictures that came in of Arvind Kejriwal. We were expecting that he will be addressing the issue of air pollution, but not a word was spoken by the Delhi Chief Minister when it comes to Delhi pollution. The BJP meanwhile continues to hit out at the Delhi Sarkar. BJP has been questioning Arvind Kejriwal's pertinent silence. दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डिंके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्होंने जो 3 स्मॉग टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहां पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है। आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि आज तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, क्या हुआ आपकी गारंटी की? आपने तो ये कहा था, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर पराली का मुद्दा जिंदा रहा तो पराली जलाने का जिम्मेदार किसान नहीं, वे स्वयं होंगे, आम आदमी पार्टी होगी। तो क्या हुआ उस वायदे का? दिल्ली घुट रही है। आपसे अनुरोध है कि राजनीति करना बंद करिए और दिल्ली वासियों के लिए कुछ सांस आ सके इसके प्रबंध करिए। Across to our reporters there on the ground, Aishwarya joining us from Kartavya Path, and meanwhile Sabyasachi also joining in. Environment Minister speaking. Let's cross live. प्रदूषण पैदा हो रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण, डस्ट का पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको लेकर के सरकार जो है आज 12 बजे मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, जिसमें और जो है कैसे सख्ती के साथ प्रदूषण के जो बढ़ने वाले जो सोर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उसका आज निर्णय लिया जाएगा, जिससे दिल्ली के इस प्रदूषण को जो विपरीत मौसम में भी कंट्रोल किया जा सके। जी, लेकिन सर अभी जो दिख रहा है, मतलब आप लोग लगातार लंबे समय से कहा जाता रहा है कि तैयारी पूरी है, 1 साल हमने काम किया। बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि अगर आपने 1 साल काम किया तो नौबत क्यों है कि ग्रेफ 4 लागू करें। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती है। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी भला हो जाएगा। भाजपा के लोग बोलने के लायक नहीं है, पहले काम करो फिर आकर के बात करो। जी, ग्रेफ 4 लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो दिल्ली की खासकर सीमा पे जो दिख रहा है कि ट्रकों की आवाजाही अब भी जारी है, उससे इन्फोर्समेंट क्या तरीका है? नहीं, अभी 12 बजे जो सीएम ने बैठक बुलाई है, सभी विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और उसको लेकर के जो ग्रेफ 4 है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आज चर्चा होगी और उसको लेकर के प्लान बनेगा, जिससे कि जो खासतौर से व्हीकल पोल्यूशन है उसको और कंट्रोल किया जा सके। 1-2 चिंता आम लोगों से जुड़ी है सर, जैसे बाजार है दिल्ली के, कई बाजारों से शिकायत है, बाजार के जो प्रतिनिधि वो लोग लगातार पत्र भी लिख रहे हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, बाजारों में फुटफॉल काफ़ी कम है, नुकसान की भी उनकी आशंका है। देखिए, अब जिस तरह की स्थिति है, जब जिंदगी पे संकट आता है तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। मेरे ख्याल से सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, स्थिति सामान्य